हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे एकदम और बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो ये आज का पेपर है जो कि आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा लिया गया था। इस पेपर में बेहतरीन आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए। उन्हीं 40 क्वेश्चन को अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। और दूसरा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आरएसएसबी बोर्ड के सारे पेपर, आरपीएससी के सारे पेपरों का सॉल्यूशन अपने इस चैनल पर करवा चुका हूं। उनकी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना रखी है। इसके अलावा कोई पशु परिचर की तैयारी कर रहा है तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। क्लियर है? तो आपकी जो तैयारी है उसको आप आंक लो कि भी पेपर का पैटर्न कैसे रहता है, क्वेश्चन हिस्सा है आपके वो कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मंगला और शाहगढ़ निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र के लिए है? ठीक है, तो मंगला और शाहगढ़ जो है ये आपके तेल और गैस के लिए, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए खनन के लिए फेमस है? तो तेल और गैस के लिए मंगला और शाहगढ़। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए थे? सोडा डिग्गी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, नगलू, भरतपुर, मुकाम, बीकानेर। तो इनका जो जन्म हुआ वो हुआ था सोडा डिग्गी के अंदर, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोडा डिग्गी पड़ता है टॉप के अंदर, जबकि इनकी जो प्रमुख पीठ जो है ना वो है शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहा है? शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी आपकी प्रमुख पीठ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? तो बंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। तो इसकी जो स्थापना हुई थी आपके कलकत्ता में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। जालोर के शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच जालोर शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सभी को पता है जालोर का 1311 तो सभी को याद है, लेकिन प्रथम संघर्ष जो हुआ था ना वो 1298 में हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जबकि जालोर का जो शाखा हुआ था वो 1311 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1311 के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है। दुलकोट कहाँ स्थित है? कालीबंगा, बालाथल, बेराट, आहड़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आहड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? आहड़ में। ठीक है, ये दुलकोट स्थानीय भाषा में आहड़ को दुलकोट के नाम से जाना जाता है। बाकी इसको मैं बात कर लूँ तो इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, आघाटपुर भी कहा जाता है, आघाट दुर्ग भी कहा जाता है। आहड़ कहाँ पड़ती है? तो आहड़ पड़ती है उदयपुर में। कहाँ पड़ती है आहड़ पड़ती है आपके उदयपुर के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? सांवला, बाण, मौसर, जड़ूला। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा जड़ूला जो है ना ये आपका ये जन्म का संस्कार है। ठीक है, जड़ूला यानी बालों को कटवाना, बालों को उतरवाना। ठीक है, सांवला आपका विवाह का संस्कार है, बाण पे आपका विवाह का संस्कार है, मौसर जो है ना ये मृत्यु का संस्कार है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है इसका मौसर का संबंध जो है वो मृत्यु से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जड़ूला हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना है जयानक। कौन है? जयानक। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? पृथ्वीराज विजय जो है ना, पृथ्वीराज विजय वो जयानक के द्वारा लिखा गया। जबकि पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रबरदाई के द्वारा आपका लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, वे दुर्ग जिसके चारों ओर खाइया होती है वे दुर्ग कहलाता है। तो जिसके चारों तरफ खाइया होती है ना उसको कहते हैं अपन पारीक। क्या कहते हैं? पारीक दुर्ग कहते हैं। जिसके तरफ चारों तरफ कंटीली झाड़ियां होती है वो एरण होता है। जिसके चारों तरफ मजबूत परकोटा होता है तो उसे पारीदी दुर्ग कहा जाता है। और जो रेगिस्तान बना होता है रेगिस्तान के अंदर उसे धानवन कहते हैं। क्या कहते हैं? धानवन दुर्ग की श्रेणी में उसे रखा जाता है। जयानक ने कौन सी कृति की रचना की? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, हमीर हट। तो पृथ्वीराज विजय ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया है।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। खानवा का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था आपको बताना है। तो खानवा का युद्ध आपका जो लड़ा गया था 1527 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया? 1527 में आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और 1576 की बात कर लूँ तो आपका हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का। और मैं बात कर लेता हूँ 1544 में, तो 1544 में आपका गिरी सुमेल का युद्ध आपका लड़ा गया था। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा दुर्ग चीला का टीला कहलाया? नाहरगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़, मेहरानगढ़। तो 11 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जयगढ़ को चीला का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीला का टीला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जयगढ़ जो पड़ता है ये आपके कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है। दूसरा इसका जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पन्ना धाई ने जिसके जीवन को बचाया वे था? राणा सांगा, रावल रतन सिंह, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राणा उदय सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अपने पुत्र चंदन की बलि देके राणा उदय सिंह को बचाया था पन्ना धाई ने। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? मगरा, नाली, सोनाड़ी, चोखला। तो चक्री के नाम से जो भेड़ जानी जाती है वो है मगरा। कौन सी? मगरा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बीकानेर जिले के आसपास पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन आपके सामने है, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों की सहभागिता नहीं की है? तो कौन सी वो है देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल, माही, चंबल और बनास। देखो भाखड़ा नांगल में भी हिस्सा है दूसरे राज्यों का, माही में भी है, चंबल में भी है, लेकिन बनास में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है सिरोही में, कोटा में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में। तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोम कमलांबा कहाँ पड़ती है? सोम कमलांबा पड़ती है आपके डूंगरपुर में। एक है आपकी सोम कागदर। कौन सी? सोम कागदर। ये सोम कागदर जो पड़ती है ये आपके उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। ये भी आपको याद रखनी, थोड़ी मिलती जुलती सी है तो हल्का फुल्का कंफ्यूजन हो तो उसे क्लियर कर ले आप। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? आना सागर, फतेह सागर, कोलायत और पिछोला। तो बिल्कुल जो आपकी कोलायत है ना ये नहीं आती है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फतेह सागर भी आती है, पिछोला भी आती है, आना सागर भी आती है, इसके अलावा आपकी पुष्कर भी आती है, इसके अलावा आपकी नक्की झील और एक आपकी मान सागर। ये 6 झीलें जो है ना ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डा का उद्घाटन कब किया गया? तो ये सवाल 4 से 5 बार रिपीट हुआ। अच्छा सवाल है, तिथि को रट लेना। अक्टूबर 2017, अक्टूबर 2017 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2017। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो 18वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? देखना, तांबा, खेतड़ी सिंगाना, लोयस, मोरी जवानूर, सीसा जस्ता, जावर मगरा, टंगस्टन, पलाना और मंगलाम। तो बिल्कुल ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना ये सुमेलित नहीं। टंगस्टन आपका होता है डेगाना और आपके वालदा सिरोही के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भीम सागर स्थित है श्री गंगानगर में, अलवर में, कोटा में, झालावाड़ में। तो भीम सागर जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा बज्जू कहाँ पड़ेगा? बज्जू का बे, बीकानेर का बे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बज्जू जो रिजर्व एरिया पड़ता है ये आपके बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। 21वां क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962, 1964, 1966, 1968। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1964, 1964। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य करौली जिले में अवस्थित है? केवलादेव, केला देवी, वन विहार, केसरबाग। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा केला देवी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवलादेव भरतपुर में पड़ता है, वन विहार जो पड़ता है आपके धौलपुर में पड़ता है, केसरबाग भी आपका धौलपुर में पड़ता है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन है आपका, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? केला देवी मेला, करणी माता मेला, शीतला माता मेला, केला देवी या करणी माता मेला दोनों। तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा शीतला माता मेला को ही बैलगाड़ी के मेले के नाम से जाना जाता है। बैलगाड़ी का मेला और शीतला माता का मेला एक ही है, तो आपको याद रखना शीतला माता के मेला को बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। 24वां क्वेश्चन आपके सामने है, झालरापाटन में सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? ये आपको बतानी है। आदिरथ, अष्टभद्र, सप्तरथ, अष्टसाल। तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सप्तरथ। ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई क्या मुख्य विशेषता क्या है? सप्तरथ यानी 7 रथों पे बना हुआ है, इसलिए इसकी ये विशेषता है। झालरापाटन आपके झालावाड़ में पड़ता है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? प्रतिहार कक्कू का, प्रतिहार दद्द, प्रतिहार वत्सराज, प्रतिहार नागभट्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घटियाला अभिलेख का जो संबंध है वो प्रतिहार कक्कू का से है। ये 861 ईस्वी का है। कब का है? 861 ईस्वी का, और जोधपुर में है। ठीक है, घटियाला कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर के नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है? हमीर रासो, राज विनोद, वंश भास्कर, बुद्धि विलास। तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि विलास। कौन सा विलास? बुद्धि विलास। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भक्त सिंह का, ये भक्त के नाम से स्टार्ट, इनके लेखक का नाम है भक्त से स्टार्ट है, भक्त सिंह है या कुछ ऐसे नाम है, आप चेक कर लेना। बाकी बुद्धि विलास ग्रंथ जो है आगे भक्त लगता है, मुझे पूरा नाम याद नहीं है, आप देख लेना। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन आपके सामने है, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो 27वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुर का ताम्रपत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुर का ताम्रपत्र। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन आपके सामने, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतारकर लाया गया था? तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहागढ़। ऑप्शन नंबर बी लोहागढ़ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोहागढ़ आपके भरतपुर में पड़ता है। 29वां क्वेश्चन आपके सामने है, किस लोक वाद्य में महारत होने से शाकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो शाकर खान का जो संबंध है वो कामायचा से, कामायचा की जो जादूगर है वो शाकर खान है। 30वां क्वेश्चन है आपके सामने, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो करौली, भरतपुर, बूंदी और अलवर। तो धौलागढ़ देवी का जो मंदिर है वो आपके अलवर में है। कहाँ है भाई? राजस्थान का स्कॉटलैंड और सिंह द्वार। अगला क्वेश्चन आपके सामने 31, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गट बीटली के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस नाम से? गट बीटली के नाम से जाना जाता है। 31 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे गट बीटली के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम अजमेरू भी है और इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना। इसका निर्माण जो है ना वो किसने करवाया था? अजय राज चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था? अजय राज चौहान ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। तो अगले क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? तो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ना, तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके 826। देखो राजस्थान ऐसा आपका, तो राजस्थान का सीना चौड़ा है, इस तरह से याद रखना। तो ये जो है पूर्व से पश्चिम जो हो जाएगी ना वो तो हो जाएगी 869, उत्तर से दक्षिण हो जाएगी आपके 826। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है आपका। 33वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा माही बजाज सागर से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट, कांग्रेस घास क्या है? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 खरपतवार। क्या है भाई? एक खरपतवार। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एरिडोसोल, अल्फिसोल, इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्टिसोल जो है ना, यहाँ पर जो जलवायु है वो आपकी जलवायु अति आर्द्र जलवायु, ना कि शुष्क जलवायु। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वर्टिसोल मृदा आपके हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। 36वां क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से संबंधित है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो संरक्षित और रक्षित वन कितने हैं राजस्थान में? तो आपको याद रखना है 56.4% है, ठीक है। जबकि मैं बात कर लूँ आरक्षित वनों की तो 37.05, ठीक है। और मैं बात कर लूँ अवर्गीकृत वनों की तो 6.4% आपके अवर्गीकृत वन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो ये है आपका कौन सा 37वां क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती है? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो उड़ने वाली जो गिलहरियां पाई जाती है ना, वो सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है, प्रतापगढ़ वाला, ठीक है। बिल्कुल मैंने भी देखी है, गिलहरियां उड़ती है, उनके पंख होते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाती है, इसलिए कहते हैं उड़न गिलहरियां। नेक्स्ट 38 की बात कर लेते हैं। 38वां क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 की बात करता हूं तो 39वां क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है किसके द्वारा? आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा आपका क्रियान्वित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, देख लेते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो बूंदी भी है, कोटा है, बारा है, उदयपुर नहीं है, ठीक है। उदयपुर आपका इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश है? तो आपको याद रखना 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। उसमें जो सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका है फर्स्ट सी। सबसे बड़ा कौन सा है? फर्स्ट सी। जबकि सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है फोर्थ बी। कौन सा है? फोर्थ बी सबसे आपका छोटा है। तो आज की क्लास में आपके 40 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।